हरे कृष्णा। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसमें कि एक फैमिली होती है। तो उसमें पति पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। तो उस दिन चूंकि संडे होता है तो सारे लोग घर पे रहते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद रहता है, तो सब लोग घर पे रहते हैं, चारों लोग। तो माँ, जो बच्चे आते हैं भाग के, कि कहते हैं कि मामा हमको घर घर खेलना है, हमको थोड़े से खाने के लिए दे दो। तो माँ कहती कि अच्छा ठीक है, तो प्लेट में कुछ खाने के लिए डाल के दे देती है। तो बच्चे एक बेडशीट लेके 2 कुर्सियों पे डाल के उसको घर जैसा बना के वहाँ पे खेलते रहते हैं। तो माँ वहीं बैठी सोफे पे अपने फ़ोन पे कुछ देख रही है और बाप उसी पर टेबल पे बैठ के वहाँ पे वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह से वो खेलते खेलते अच्छे से खेलते रहते हैं। वो जैसे कि माँ बाप जैसे बोलते हैं वैसे ही बच्चे भी बोलते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप का रोल कर रहे हैं ना, वो दोनों घर घर खेल रहे हैं। तो बोलते हैं कि अरे डार्लिंग कैसी, क्या कर रही वो, ऐसे करके अच्छे से। हाँ मतलब हाँ डार्लिंग मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ऐसे करते करते धीरे धीरे झगड़ा हो जाता है दोनों में। हाँ तुमको कुछ भी नहीं आता, कैसे खाना बनाया है, कुछ भी स्वाद नहीं है, तुम कुछ भी सीख के नहीं आए हो, इतने साल हो गए अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा, ये वो कुछ काम नहीं करती हो, जब देखो फ़ोन में लगी रहती हो। तो लड़की को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अपने माँ के हिसाब से चलती है। हाँ हाँ मैं घर पे कुछ नहीं काम करती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाती, मैं बच्चों को नहीं संभालती। फिर करते करते वो प्लेट लेके पटक देता है लड़का, जैसे बाप करता है वैसे। खाना अच्छा नहीं बना इसीलिए। तो ये सब देख के जो वहाँ बैठे दोनों माँ बाप देख के दंग हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, हम इस तरह से बात कर रहे हैं। और शर्मिंदा होने की बजाय दोनों वहीं पर लड़ पड़ते हैं फिर से। देखा तुम्हारे बच्चे किस तरह से संस्कार सीख रहे हैं, कुछ नहीं सिखाती हो तुम उनको, बस बैठे हमेशा फ़ोन देखती रहती हो और सोती रहती हो। और वो बोलती है कि हाँ तुम बड़ा बड़ा काम कर रहे हो ना, कि आप तुम्हारे बच्चों को तुम नहीं संभाल सकते, मैं अकेली संभालूंगी। इस तरह से जोर जोर से गाली गलौज। गालियाँ क्या क्या होती है आपको पता है, मैं नहीं बोल सकती गालियाँ क्या होती है, आपको तो सब पता है क्या क्या गालियाँ होती। वो सब गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ संस्कारित, कुछ क्या कहें। तो भगवान जो है हम लोगों को इतना कुछ दिया है, हम उन सबको छोड़ के हम ये किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34 श्लोका में कह रहे हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम बद्धस्वा भविष्यताम कीर्ति ही श्रीवक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो गुण जो है मैंने नारी को दिया हुआ है, नारी नाम, नारी को दिया, कीर्ति श्री वाक्च स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये इतने सारे 6 गुण 7 गुण हम लोगों को दिए हुए, अपने जो उनके गुण है वो हमको नारी को दिया हुआ है, भगवान के गुण है वो हमको दिए हुए। तो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको, किस तरह की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की भाषा हम यूज़ कर रहे हैं। हम कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं करे, पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अच्छे से संस्कार बच्चों को देने के लिए माँ को बाप को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अपने आप को कंट्रोल में रख के बात करूँ। अभी जो इन सारे गुणों में हम आज वाक्च यानी जो बोलना है, बोली है, वो हम देखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि वाक इतनी सुंदर है कि अगर उस वाक को हम, वाणी को अगर अच्छे से बोलेंगे तो उस नारी को जो है क्या क्या मिलेगा, उसको तो कीर्ति भी मिल जाएगी, उसको तो संपत्ति भी मिलेगा, उसको तो बुद्धि भी मिलेगी, उसकी तो स्मृति भी मिलेगी, सारा कुछ इस वाक में मिलेगा। तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ, तो नारी क्या कर रही है। तो हम स्त्रियों को ये सब गुण जो है अपनाना पड़ता है। एक माँ बनना है तो ये सारे गुण हमको अपनाने पड़ते हैं, तभी तो एक माँ कहलाती है, एक अच्छी माँ कहलाती है। तो प्लीज़ आप जो है इस तरह से मत कीजिए। जब सामने वाला, भगवान कहते हैं कि स्मृति, ये सारी बातें हमको याद रखना है। अगर सामने वाला गाली भी दे रहा है, अगर सामने वाला कुछ भी कर रहा है, तो हमको भगवान की ये बातें याद रख के हम उनको बताना पड़ेगा कि देखो भगवान ने ये कहा है, ऐसे गाली गलौज नहीं करना है। तो ये होता है नारी का कर्तव्य, ये होता है स्त्री का धर्म। तो ये सब हमको करना पड़ेगा, वही तभी तो बच्चे सीखेंगे, बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे। नागरिक तो छोड़ो, घर के अच्छे सदस्य बनेंगे, माँ को बाप को एक इज्जत देंगे, संस्कार उनको अच्छे से रखेंगे। वरना आजकल बच्चे भाग जाते हैं घर से, थोड़े से पढ़ लिखे बस चले गए, फिर हम बैठे रोते रहते हैं, है ना। तो हमको ये कितना दुख की बात है, हम आगे की सोच के कदम नहीं उठा रहे हैं, हम बस चले जा रहे हैं, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप, मैं सब माँओं को हाथ जोड़ के, पिताओं को हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़
भगवान की ये जो बातें हैं भगवत गीता इसमें जो लिखा हुआ है उसमें को पढ़िए और उसको सोचिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए और अपने बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी दीजिए ताकि वो भी अच्छे से संस्कारी बने, अच्छे माँ बाप बने, आगे जाके अच्छे नागरिक बने। तो यही आज की कहानी है। आपको पसंद आया होगा आशा करती हूँ। हरे कृष्णा। अगली बार मिलते हैं अगली नई कहानी से।